हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलेकुलर ज्योमेट्री ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का मोलेकुलर ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और क्या पढ़ने वाले हम इसका लोइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री देखेंगे, इसका बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? SOCl2। SOCl2 का नेम क्या है? इसका नेम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड। ओके, तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन के पास भी होता है कितना? 6। एंड क्लोरीन के पास कितना होता है? 7। कितना क्लोरीन है यहाँ पे? 2, तो मल्टीप्लाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हमने ग्रुप वाइज आप याद कर लेंगे। जो हमारा ऑक्सीजन एंड सल्फर है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ग्रुप 16, उसमें सल्फर भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। ट्रिक क्या है? उ स से टी पो। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे क्या है? ग्रुप 16 के एलिमेंट है। एंड जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में हैं सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड जो हमारा क्लोरीन है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमारा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इसको हम कैसे लर्न करते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप ग्रुप वाइज याद कर लेंगे इसको ट्रिक से तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 + 6 एंड 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन। ऐड करेंगे टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 26 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सल्फर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम, मतलब ये रहेगा बीच में। एंड यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, कोई चार्ज इस पे नहीं है। तो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए डबल सिंगल से। तो हमने लगाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन। हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब हमें सबका ऑक्टेट चेक करना है, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, फिर हम आएंगे सल्फर पे। तो क्लोरीन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 एंड 2। 2 है, 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अगर यहाँ पे हम सल्फर की बात करें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं। चलिए इतने इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग कर दिए, कितना है? लोन पेयर यहाँ पे कितना है? 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारा 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4 5 6 7 8। 8 लोन पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे? 16। देन 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे? 24 हुए। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और ये जो सल्फर है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 6। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग किया है? 1 2 3 4। 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक लोन पेयर बचा है, तो ये आ जाएगा सल्फर के ऊपर। एंड यहाँ पे सल्फर के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है इसके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। SOCl2 हमारा क्या है? SOCl2 एक हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऑक्टेट में, तो उसको बोलेंगे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ठीक है, तो हमें किसकी बात करना है? सल्फर का बात करना है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जितने भी सिंगल बॉन्ड है सबके सब सिग्मा बॉन्ड है।
यहाँ क्या हो गया सिग्मा, यहाँ क्या हो गया सिग्मा। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। एंड अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा एंड दो पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, चाहे बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सबके पास सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ वन ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन सिग्मा एंड वन पाई हो जाएगा। तो हमें पाई बॉन्ड की काउंटिंग करनी नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3 सिग्मा प्लस सल्फर के पास कोई लोन पेयर है, हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 LP। LP मीन्स लोन पेयर। तो कितना आ गया हमारा, 3 + 1 आ गया 4, स्टेरिक नंबर 4 आएगा। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आया हमारा, sp3। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो थायोनील क्लोराइड में हमने सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला था, sp3। किस पे हाइब्रिडाइजेशन था, वो सल्फर के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम पे निकालते हैं, मॉलिक्यूल पे नहीं। तो सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा था sp3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ठीक है। दोनों इसका नाम है, या तो ज्योमेट्री या तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं TD, ठीक है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो उसकी ज्योमेट्री अब क्या बताएंगे, टेट्राहेड्रल। बट उसका शेप हम ऐसे नहीं बता सकते, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे होता है हमारा टेट्राहेड्रल, यहाँ पे कोई हमारा एटम होता है A, यहाँ पे कोई B हो गया, यहाँ भी और यहाँ पे B हो गया, हमने मान लिया। तो ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे। तो हमें क्या करना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका बनाना है, SOCl2 का बनाना है। तो ये रहा हमारा सल्फर, ठीक है, ब्लैक से बनाते हैं। ये सल्फर है, इसके पास क्या था, एक लोन पेयर था, तो आ गया लोन पेयर, ठीक है। देन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या बन गया यहाँ पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, जिसको हम क्या कहते हैं, शेप कहते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है वो जो यहाँ पे लोन पेयर्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही इंक्लूड करता है। जबकि जो ज्योमेट्री होता है वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को इंक्लूड करता है। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, SCl एंड डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसको आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जब आप लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो इसका शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये क्या है हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका क्या हो गया, शेप हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑल राइट, हमने यहाँ पे उसका शेप लिख लिया। अब अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो जो नॉर्मली हमारा टेट्राहेड्रल होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसमें होता है हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये लोन पेयर क्या करता है, इसको और नीचे कर देता है धक्का दे दे करके, ठीक है। इधर से भी रिपल्सन होगा, इधर से भी रिपल्सन होगा। और बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। जैसे ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो इसके बीच का एंगल हम बोल देंगे बॉन्ड एंगल। ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, इसके बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलेंगे। लेकिन इसके और इसके बीच के बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर है और ये हमारा बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो जो लोन पेयर है इसकी वजह से रिपल्सन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घट करके कम होकर के कितना चला जाएगा, 107 डिग्री चला जाएगा। तो जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। ओके, अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप विद इन सेकेंड में ही इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रिक हम आपको यहाँ पे बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक।
सिर्फ और सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। क्या था हमारा SOCl2। तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख लिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक और क्लोरीन है वो भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 हमारा सिग्मा हो गया, और एक यहाँ पे क्या हो गया? लोन पेयर हो गया, जिससे स्टेरिंग नंबर क्या आ जाएगा? हमारा 4 आएगा। स्टेरिंग नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर स्टेरिंग नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ जाएगा? sp3। तो फिर sp3 आएगा तो क्या ज्योमेट्री होगा इसका? टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो ऐसे बना लेंगे, बनाने के बाद हम इसका शेप बता देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थायोनिल क्लोराइड स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री।